गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और कुछ जो भी फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी चैप्टर फर्स्ट में कूलॉम नियम के बेस पे, कूलॉम लॉ बेस पे, वो आपने सॉल्व की होगी आई होप। क्योंकि अब सेमेस्टर जो भी या सत्र है, सेशन स्टार्ट हो चुका है और पढ़ाई आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना चैनल पाल फिजिक्स क्लासेस है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली डिफरेंट हैं, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई थी उनसे, कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे। और इसके बाद में ऐसी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कूलॉम लॉ पे जो आप लोग सॉल्व ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास क्यूब है, तो लेट अस कंसीडर ए क्यूब। एक क्यूब है, ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है ए बी सी, जिसकी कॉर्नर है ए बी सी डी, साइड ए बी सी डी है, और जिसके साइड की लेंथ है वो ए। तो क्यूब है, सभी साइड जो है वो समान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ए और बी पे प्लस चार्ज रखा हुआ है और सी पे भी कितना रखा है, सी पे भी प्लस चार्ज रखा है, और डी पे है वो माइनस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अभी तक जो प्रॉब्लम हमने कराई थी वो सभी के कॉर्नर पे प्लस चार्ज था, अब यहाँ पे माइनस चार्ज। और उसके डायगोनल पे ये हुआ इसका डायगोनल, उसके डायगोनल के मिड पॉइंट पे चार्ज है वो प्लस क्यू रखा गया। तो ये ओ पॉइंट मान लेते हैं, या ओ पॉइंट पे हमने मान लिया चार्ज जो है वो क्यू रखा। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड नेट फोर्स। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस। तो चार्ज ये प्लस क्यू है, इस पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि ए बी सोल्यूशन के लिए क्या, सभी साइड बराबर, ए बी बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी, और आपका सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये सभी साइड कैसी है, ये ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अभी से, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको अभी से कंप्लीट कर। ये डायगोनल हो गया हमारा, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये ए है, ये ए है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू नहीं सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी रूट ए हो जाएगा, और इसका सबका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर या a रूट 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए डी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास a रूट 2। ये जो साइड है वो a रूट 2, कहां से कहां तक, ए वाली साइड, यहां से यहां। ठीक है, तो हम कितना लिख सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन 2, और प्रीवियस में सॉल्व किया था हम लोगों ने, तो हो जाएगा ए अपॉन रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए ओ की वैल्यू है ए अपॉन रूट 2। ठीक है, अच्छा, तो हम लिख सकते हैं ए ओ
ये वाली हाइट डिस्टेंस, ए वाली डिस्टेंस, ये सभी बराबर होंगी, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ये सभी कितनी ए अपान रूट 2, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी कॉर्नर पे फोर्स सेम है, या हम कहें सभी पे चार्ज सेम है, तो फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो फोर्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ डी भी कितना होगा, सेम। तो सभी पे जो है वो फोर्स है वो भी सेम होगा। अब हम अप्लाई करते हैं कूलम, वाई कूलम्स कूलम, ठीक है। तो हम एफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। एफ ए किस किस चार्ज के कारण, एक प्लस चार्ज ए है, दूसरा प्लस चार्ज ए है, ठीक है। तो कूलम का नियम क्या होता है, जनरली एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 की जगह पे यहाँ पे कितना है, Q है, तो इतना लिख सकते हैं, तो Q लिख दिया। दूसरा Q2 की जगह पे कितना है, कैपिटल Q है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, AO, डिस्टेंस AO इज इक्वल टू A अपान रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो FA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और KQA रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है, ये आपका होता है 2 और ये ऊपर चला जाएगा अपान A। तो FA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ अपान A। तो जितना FA है उतना FB होगा, उतना FC भी होगा, उतना FD भी होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा ऊपर, नोट करते रहिए साथ में। तो FA इतना होगा, तो FB भी इतना ही हो जाएगा, FC भी इतना ही हो जाएगा, FD भी कितना ही हो जाएगा, और FA के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QQ अपान A। तो ये तो हमने फोर्स निकाल। अब हमसे पूछ रहे हैं नेट फोर्स, तो थोड़ा समझने वाली बात है नेट फोर्स के केस में, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट फोर्स। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। अब आते हैं, देखो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इस टाइप पे देख ले। पहले ये प्लस चार्ज, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन तो कितनी हो जाएगी, इसे लिख दें FB, इधर डायरेक्शन में हो जाएगा। दूसरा ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब FB और FC एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इस डायगोनल पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस डायगोनल की बात करें, ठीक है भाई, इस डायगोनल पर ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कितना हो जाएगा इधर डायरेक्शन में, तो इसे मान लेते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका FD हो जाएगा। तो ये हुआ निगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। तो कौन से फोर्स, जिसपे जी कॉर्नर पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज और मिड पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज था, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब FC एंड FB एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, सो नेट फोर्स F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FA प्लस FD, चूंकि FC एंड FB कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर,
ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें सिंपली से सम कर देना जो फोर्स आया था। तो फोर्स कितना, एफ नेट की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4q अपॉन a स्क्वायर। ये आपकी हो जाएगी एफ नेट की वैल्यू। अब चाहे तो आप सॉल्व करें फर्दर, ना चाहे तो यहीं पे छोड़ देते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ पे सेम फोर्स है, सॉरी सेम चार्ज है, सेम टाइप के चार्ज हैं, वहां पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसी डायगोनल पे नेट फोर्स है वो लाइक, ठीक है, और उसको हम क्या कर देंगे, सम। ठीक है, तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आई होप। तो वीडियो को आप स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, जब चाहो मर्जी हो जैसे उसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझो। हमारे पास 2 चार्ज है, 2 आइडेंटिकल चार्ज है, 2 स्फेरिकल आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है। तो हमने मान लिया 2 स्फेरिकल आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल है तो सेम ही होंगे, तो हम मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, तो आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज है Q1, अगर प्लस है तो दोनों पे प्लस है, दोनों पे अगर माइनस है तो दोनों पे माइनस, ठीक है, जो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज हैं, जो एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं। और आई थिंक Q की भी वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू है 6.5, Q की वैल्यू गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ले लेते हैं, अब हम थर्ड कोई चार्ज लाते हैं, ठीक है, जो अनचार्ज है। अब हम क्या करते हैं कि थर्ड कोई चार्ज लाते हैं जो अनचार्ज है, आइडेंटिकली है, जैसा A है वैसे ही B है, ठीक है, बट इस पे जो चार्ज है नहीं है, अनचार्ज। अब हम पहले क्या करते हैं, A के साथ में AB मान लेते हैं, पहले हम A के साथ में कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में B के साथ में कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि A B पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, हमारे पास 2 आइडेंटिकली स्फेरिकल चार्ज हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू Q की वैल्यू गिवन है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, जिनके बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर। कोई थर्ड चार्ज C लाते हैं जो अनचार्ज है, पहले A के साथ में कांटेक्ट करते हैं, फिर हटा लेते हैं, उसके साथ बाद में B पे कांटेक्ट करते हैं और फिर हटा लेते हैं, उसके बाद में कह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में A B पे कितना फोर्स डेवलप होगा उसको सॉल्व करना है। तो यहां से समझिए, ऐसे हमारे पास कोई A है, ठीक है, ये मान लिया हमारे पास चार्ज है, A को क्या करते हैं, A पे चार्ज कितना है Q, A को C के साथ में कांटेक्ट करते हैं या C को A के साथ में कांटेक्ट करते हैं, और C पे चार्ज कितना है 0, तो पहले A को C के साथ में कांटेक्ट करेंगे, तो जब आपस में कांटेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज दोनों पे समान डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे अब A पे चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, और C पे भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, ठीक है भाई, जब समान चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, अब C को B के साथ में कांटेक्ट करो, अब एक B स्क्वायर है,
बी को बी है तो आइडेंटिकल, अगर नहीं दिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सी है, समझने की कोशिश करो। ये बी है और सी। बी पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब सी पे कितना है, Q/2। अब कांटेक्ट बना दिया। अब दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम चार्ज हो जाएगा आफ्टर कांटेक्ट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q/4, ये भी हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, इसका मतलब अब ए पे चार्ज कितना है, नाउ चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/2। और बी पे कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू 3Q/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब डिस्टेंस कितनी आर गिवन है, तो बाय यूजिंग कूलॉम लॉ, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/2, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना B पे चार्ज है 3Q/4। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर 0.50, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 3/8 आ जाएगी, और हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, Q² अपान कितना हो जाएगा, 0.50 इंटू 0.50। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 3/8 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितना है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपान कितना हो जाएगा, 0.50 इंटू 0.50। इन सभी को अगर सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज थे, ए एंड बी, जिनके ऊपर चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, तो कोई अनचार्ज्ड स्फीयर पहले ए के साथ में कांटेक्ट करता है, फिर बी के साथ में कांटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में सेपरेट कर दिया जाता है। देन हमें फोर्स निकालना है, तो हमने ए के साथ में कांटेक्ट बनाया। जब कांटेक्ट बनाएंगे तो दोनों पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे तो क्या यूनिफॉर्म हुआ, तो Q/2 हो गया, ये Q/2 हो गया, ये Q/2 है, और इस पे कितना था, Q है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो 3Q/4, क्योंकि इसका हाफ जाएगा ना इस पे। देन हम उसके बाद में कूलॉम नियम का यूज करके बाय यूजिंग कूलॉम लॉ, और हम इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे नोट करिए। एक क्वेश्चन है जो IIT में आया है 95 में, उसको सॉल्व कर। ये आया आपका IIT 95। तो क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, और सभी चार्ज सेम है। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमारा इनफाइनाइट नंबर चार्ज है, बट चार्ज की वैल्यू माइक्रो कूलम है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे रखे गए हैं, एट ए डिस्टेंस, x इज इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर,
4 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, सो ऑन, ठीक है, एट एक्स एक्सेस। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज जिन पे चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ एक्स एक्सेस पे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर पे रखे गए हैं। फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज 1 कूलम, ठीक है, प्लेस्ड एट ए ओरिजिन। तो 8 कूलम आवेश का इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हुआ ना। ये तो आपका हो गया एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस हो गया, ये 1 कूलम है वो यहाँ पे पुट कर दिया गया, और एक्स एक्सेस पे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड मान लेते हैं 8 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। तो कोई चार्ज यहाँ पे रखा गया, ये कोई इधर रखा गया, कोई इधर रखा गया, कोई इधर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सभी में कितना है 4 माइक्रो कूलम, ये भी 4 माइक्रो कूलम का है, ये भी 4 माइक्रो कूलम का, ये भी 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज हो गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶ है, या तो QI लिखा था या Q0 लिखा था। Q0 की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या भैया आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। उस केस में जो फोर्स निकालते थे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या था फार्मूला Q0 इंटू 1/r² या r1² जो भी आपने पढ़ा, प्लस 1/r2² प्लस 1/r3², सो ऑन, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻6, और ये कितना है 1 कूलम है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, उसकी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैथमेटिकल में ये कौन सी सीरीज हो गई इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 हुआ, ये 10⁻³ हुआ, और ये क्या आ जाएगी आपकी इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है a/1 - r। a की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 1 दी गिवन है, 1 - r कितना दिया, मैथमेटिकल पढ़ा है कि नहीं। r की वैल्यू कितनी है 1/4, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 3/4, राइट, या 4/3 कितना होगा, आई थिंक ये 4/3 होगा, ये हो जाएगा 3, ये 4/3। तो कितना हो जाएगा ये इंटू 4/3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो ये F = कितना हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये आपका आंसर। तो ये मैथमेटिकल में सीरीज जो है ज्योमेट्री सीरीज वो आप स्टडी करिए, ठीक है। आज के लिए बस यहीं पे, नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
बस आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।